हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। और आप सभी के लिए आज मैं पढ़ाने वाला हूं कॉमनवेल्थ गेम्स, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अब हमारे टीजीटी में, पीजीटी में, एसएससी में, बीपीएससी में, सब में करंट अफेयर्स पूछा जाना है। तो हम करंट अफेयर्स में कॉमनवेल्थ के टॉपिक को पढ़ेंगे और कॉमनवेल्थ गेम्स का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा इस बार। तो कॉमनवेल्थ गेम्स को में कौन से कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, तो वो कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं जो कभी ब्रिटिश एम्पायर के अधीन थी, ब्रिटिशर्स की गुलाम थी, वो कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर होगा इसका ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। यानी जो ब्रिटिशर्स के अधीन थे उस नाम से जाना जाता था सबसे पहले। और ये कब से कब तक रहा? तो 1930 से लेकर 1950 तक ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जाना जाता था। उसके बाद फिर इसका नाम बदला और क्या नाम रखा गया? तो ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स रखा गया। ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स रखा गया। कब से कब तक? तो 1954 से लेकर 1966 तक। 1954 से लेकर 1966 तक इसका नाम बदला गया। फिर इसका नाम एक बार और बदला, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स बदला। अब ये कब से कब तक रहता है? तो ये आपका 70 से 1970 से लेकर 1974 तक कॉमनवेल्थ, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स रहा। फिर इसका नाम फाइनली फिर बदला गया और 1978 में इसका नाम बदला, कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से रख दिया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स इसका नाम रख दिया जाता है। यहां तक क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया भाई कंप्लीट। तो देखो, एक क्वेश्चन से मैंने आपको कितनी जानकारी बता दी। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रबंधन कौन करता है? तो राष्ट्रमंडल खेलों का जो प्रबंधन है वो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स करता है। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रबंधन। और पहले इसको किस नाम से जानते थे? कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के नाम से जानते थे। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। तो आप सीजीएफ के नाम से कहेंगे, आपको ऑप्शन ये मिल जाए सीजीएफ। पहले किस नाम जानते थे? कौन प्रबंधन करता था? तो सीजीएफ, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन इसका प्रबंधन करता था। इसका नाम अब क्या है? कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रबंधन कौन करता है? ये तो देख लिया हमने। तो ये कौन है? कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला आयोजन कब हुआ था? तो 1930 में कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला आयोजन हुआ। और पहला आयोजन कहां हुआ था? कनाडा में। कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था। कनाडा के हैमिल्टन शहर में पहली बार आयोजन किया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स का। क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने वाले देश किस समूह से संबंधित है? तो देखो, G20 होंगे नहीं, सार्स होंगे नहीं, वो क्या होगा? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जाने जाते हैं जो कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का उद्घाटन किसने किया? तो देखो, जो भी कुछ होगा भाई, तो हर एक चीज का समारोह का उद्घाटन होता है। तो इसका उद्घाटन किया किंग चार्ल्स तृतीय ने। किंग चार्ल्स तृतीय ने इसका उद्घाटन किया था। और फर्स्ट टाइम जब हुआ था तो उसका उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड वेलिंगटन ने। लॉर्ड वेलिंगटन ने पहली बार जो हुआ था 1930 कनाडा हैमिल्टन में, उसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कब से कब तक किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका कब से कब तक किया गया? तो 23 जुलाई से 2 अगस्त तक। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक इसका कार्यक्रम चलता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कितने देशों ने भाग लिया? तो 74 देशों ने भाग लिया कॉमनवेल्थ गेम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मूल रूप से किस देश को मिली थी, जिसके बाद नाम वापस ले लिया? तो सबसे पहले जो इसकी मेजबानी मिली थी वो ऑस्ट्रेलिया को मिली थी। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य को मिली थी ये
कि भाई आप इसको कराएंगे तो इन्होंने बजट ज्यादा हो जाएगा, भाई खर्चा ज्यादा जाएगा, तो उसके लिए फिर बाद इन्होंने नाम वापस लिया और फिर उसके बाद किसको मिल गई, तो वो मिल जाता है आपको स्कॉटलैंड को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया, तो ग्लासगो में किया गया भाई, ग्लासगो में इसका आयोजन किया गया और ये कहां है, स्कॉटलैंड में। ये कहां है, स्कॉटलैंड का एक शहर है जहां आयोजन किया गया। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जो ये आयोजन है, अभी तक स्कॉटलैंड कितनी बार आयोजन कर चुका है कॉमनवेल्थ गेम्स का, तो 4 बार कर चुका है, 4 बार कर चुका है वो। 2 बार कहां किया उन्हें, एक 1970 में, फिर 1986 में, और एक तो अभी आपको पता ही है, और दूसरा क्या था 2014 में। तो 2014 और 2026, और ये दोनों आयोजन कहां हुए, एडिनबर्ग, एडिनबर्ग में, और ये दोनों कहां होते हैं, ग्लासगो में, ग्लासगो, ग्लासगो में। तो 2014 और 26 का ग्लासगो में हुआ, और 1970 और 80 का कहां हुआ, एडिनबर्ग में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स के शुभांकर का नाम क्या है, तो राइट आंसर इसका फिनी। कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभांकर का नाम क्या है, फिनी। क्लियर है। और ये स्कॉटलैंड का एक राष्ट्रीय पशु है जो यूनिकॉर्न है। क्लियर। तो इसका नाम है भाई फिनी। और जो इससे पहले हुआ था 2022 वाला कॉमनवेल्थ गेम्स, उसका शुभांकर क्या था, तो उसका नाम था पेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स का प्रतीक क्या दर्शाता है, कॉमनवेल्थ गेम का प्रतीक क्या दर्शाएगा आपको, एकता और खेल की भावना। क्या दर्शाता है, एकता और खेल की भावना को दर्शाता है, यानी कि ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी और डेस्टिनी को दर्शाता है, ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी और डेस्टिनी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया भाई, तो भारतीय खिलाड़ियों ने ही भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसमें 125 खिलाड़ी थे। कितने थे, 125 खिलाड़ी थे। 77 क्या थे इसमें, 77 मेल थे और 48 क्या थी, फीमेल थी। 77 मेल और 48 फीमेल ने कॉमनवेल्थ गेम्स के कुल कितने वर्षों बाद अंतराल की मेजबानी बदलती, कितने वर्षों के बाद होता है कॉमनवेल्थ गेम्स, तो ये होता है भाई 4 साल बाद। 4 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स होता है, 4 साल बाद क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है। तो ये सब याद रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की मशाल वाहक, देखो अब कोई स्टार्ट होगा तो एक मशाल लेके चलेगा, एक झंडा लेके चलेगा, तो मशाल वाहक कौन थी, तो वो थी भाई लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन कौन थी, मशाल वाहक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का ध्वज वाहक कौन था, तो वो थी मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ध्वज वाहक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए सबसे पहला पदक किसने जीता, तो ये थे भाई झंडू कुमार। झंडू कुमार ने वेट लिफ्टिंग में, झंडू कुमार किस स्टेट से, तो बिहार से, तो झंडू कुमार ने वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए पहला कौन सा मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल, यानी पहला मेडल ही जीता और इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए 3 लगातार राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक जीतने वाली भारोत्तोलक कौन बनी है, कौन है वेट लिफ्टर, तो वो है हमारी मीराबाई चानू। मीराबाई चानू 3 लगातार गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। क्लियर, वो भी कॉमनवेल्थ गेम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए किसने 2 पदक जीता, किसने 2 पदक जीता है, तो वो है बंदा भाई गुलवीर सिंह ने। गुलवीर सिंह ने 2 पदक जीता है। क्लियर है, गुलवीर सिंह ने 2 पदक जीता और पहले खिलाड़ी बन गए इंडिया के। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते हैं, तो देखो अगर यहां पर एथलेटिक्स में इंडिया ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। इसमें एथलेटिक्स में इंडिया ने सबसे ज्यादा पदक जीते, बट यहां क्या है, जूडो ऑप्शन में है, जूडो, मुक्केबाजी, कुश्ती, भारोत्तोलन, तो किसमें सबसे ज्यादा पदक जीतेगा इंडिया, तो यहां है आपका मुक्केबाजी में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं।
क्लियर। मुक्केबाजी में सबसे ज्यादा पदक 10 पदक जीते हैं। एथलेटिक्स होता तो इसमें 16 पदक जीते हैं इंडिया ने। वहीं वेट लिफ्टिंग में 8 पदक जीते हैं भाई। वेट लिफ्टिंग में 8 पदक जीते हैं इंडिया ने। क्लियर है। तो ये ध्यान रखना है, सबसे मैक्सिमम बताया भाई, और भी जीते हैं ऐसा नहीं है इसमें ही जीते हैं। क्लियर। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत के लिए सबसे पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो वो थी भाई मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू ने इंडिया के लिए सबसे पहला गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्थलॉन गेम्स में किस भारतीय ने पदक जीता? डेक्थलॉन गेम में किस भारतीय खिलाड़ी ने पदक जीता? तो वो है तेजस्विन शंकर। क्लियर। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में नीरज चोपड़ा को कौन सा पदक मिला? तो इसको मिला भाई सिल्वर मेडल। क्लियर। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक से। क्लियर। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते हैं? तो वो भाई ऑस्ट्रेलिया। आप कोई भी कॉमनवेल्थ का डाटा उठा के देख लो, हर एक साल का सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला भी कंट्री ऑस्ट्रेलिया, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला भी ऑस्ट्रेलिया ही रहता है। तो ये भाई ऑस्ट्रेलिया का अपना ही दबदबा है। ऑस्ट्रेलिया का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में समापन समारोह में 2030 के खेलों के लिए आधिकारिक राष्ट्रमंडल ध्वज किसे सौंपा गया? तो वो है कंट्री भारत। और नेक्स्ट जो कॉमनवेल्थ गेम होगा उसका भारत के अहमदाबाद में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम 26 में पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन बनी थी? तो शर्मिला धनखड़, यहाँ पे गौलिया धनखड़ है इसका नाम है, शर्मिला धनखड़ बनी थी पहली खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारत में शेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया था? तो रोहित राजपाल को शेफ डी मिशन नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 राष्ट्रीय खेलों में लगभग कितने पदक स्पर्धाएं थी? तो 215 पदक स्पर्धाएं थी। क्लियर भाई। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रखना है। राष्ट्रीय खेलों में कितने खेल शामिल हुए? तो टोटल 10 खेल शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेलों 26 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? भारत ने भाई चौथा स्थान हासिल किया। और इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो 39 मेडल जीते हैं इंडिया ने। 39 मेडल जीते हैं इंडिया ने, जिसमें 13, 17 और 9 ये था गोल्ड, ये सिल्वर और ये है ब्रोंज। 13, 17, 9 क्लियर इंडिया के भाई ये मेडल है। और पहले स्थान पे कौन रहता है? तो वो रहता है ऑस्ट्रेलिया। भारत ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कितने स्वर्ण पदक जीते? अभी बताया 13, 17, 9, तो 13 गोल्ड मेडल जीता है इंडिया ने। 17 जीते हैं ब्रॉन्ज और 9 क्या जीता है? 17 जीते सिल्वर और 9 जीता है ब्रॉन्ज। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑस्ट्रेलिया ने पहला स्थान प्राप्त किया। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान प्राप्त किया है मेडल की संख्या में ऑस्ट्रेलिया ने भाई। कॉमनवेल्थ गेम्स 30 की मेजबानी कौन करेगा? राइट आंसर इंडिया। और इंडिया का कौन सा शहर स्टेट? तो वो करेगा गुजरात। और गुजरात के किस शहर में? तो वो होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद। क्लियर। तो भाई ये थे हमारे आज के सभी कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। इसके बाद एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर से नहीं पूछा जाने वाला है। तो आप लोग चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।